सावन सोमवार 2024। सावन कब शुरू और कब समाप्त हो रहा है? पहले सोमवार पर बन रहे हैं 5 दुर्लभ संयोग। आपको कैसे करनी है पूजा? सावन सोमवार कब और कितने पड़ेंगे? महत्व और संपूर्ण पूजा विधि। नमस्कार दोस्तों, मल्टीटास्किंग अंशिका चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सावन महीने के कितने सोमवार पड़ रहे हैं और उस सोमवार पर कौन कौन से दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और आपको किस प्रकार पूजा करनी है कि आपकी पूजा से महादेव जी प्रसन्न होकर अपना वो आशीर्वाद प्रदान करें कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। दोस्तों, 22 जुलाई दिन सोमवार से सावन मास का प्रारंभ हो रहा है और इस दिन सावन के पहले सोमवार का व्रत भी किया जाएगा। हिंदू धर्म में सावन मास का विशेष महत्व है क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय मास है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूरे साल शिव पूजा से जो पुण्य फल मिलता है वह सावन सोमवार में भगवान शिव का जल अभिषेक और बेलपत्र अर्पित करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। सावन सोमवार का व्रत करने और भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करने से जीवन में के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सोने पर सुहागा यह है दोस्तों कि इस बार सावन के पहले सोमवार पर 1 या 2 नहीं बल्कि 5 अद्भुत संयोग बन रहे हैं जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाएगी। आइए जानते हैं कि सावन के पहले सोमवार पर क्या शुभ संयोग बन रहे हैं और कब है सावन का पहला सोमवार। सावन का पहला सोमवार दोस्तों 22 जुलाई को है और इसी दिन से सावन मास का प्रारंभ भी हो रहा है। साथ ही इस बार सावन मास में यह शुभ संयोग बन रहा है कि सावन की शुरुआत सोमवार से और समापन भी सोमवार को हो रहा है। सावन मास का प्रारंभ 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार से और समापन 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को होगा। इस बार सावन में 5 सोमवार का व्रत किया जाएगा जो कि बेहद शुभ माना जाता है। सावन के सोमवार पर 5 अद्भुत संयोग बन रहे हैं दोस्तों, जिससे इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। सावन के पहले सोमवार पर प्रीति योग के साथ आयुष्मान योग बन रहा है। साथ ही चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से 9वें और 5वें भाव में मौजूद रहने से नवम पंचम योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन शनिश्वर राशि कुंभ में रहने की वजह से सस योग बन रहा है। सस योग के साथ सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला सर्वार्थ सिद्ध योग भी सावन के पहले सोमवार को बन रहा है। दोस्तों, इस 5 शुभ योग में भगवान आशुतोष की पूजा अर्चना करने से जीवन में शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार सावन सोमवार का व्रत करने से भाग्योदय होता है और भक्तों पर शिव की कृपा भी बनी रहती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए भी सावन सोमवार का व्रत किया जाता है। सावन में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से ग्रह नक्षत्रों का शुभ फल भी प्राप्त होता है और सभी दोष दूर होते हैं क्योंकि भगवान शिव सभी ग्रह नक्षत्र और सृष्टि के स्वामी हैं। वह देवों के देव महादेव हैं। जो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना नहीं कर सकता उसे सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। महादेव को आशुतोष भी कहा जाता है। आशुतोष का अर्थ है तुरंत खुश या प्रसन्न होने वाला। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि भगवान शिव सावन मास में धरती पर अपने ससुराल गए थे जहां उनका भव्य स्वागत जलाभिषेक करके किया गया था। इसलिए इस मास भक्त भक्ति में लीन रहते हैं जिससे शिव की कृपा प्राप्त की जा सके। सावन के पहले सोमवार पर आपको कैसे पूजा करनी है आइए जानते हैं। सावन सोमवार का व्रत ब्रह्म मुहूर्त से लेकर प्रदोष काल तक यानी दिन के तीसरे प्रहर सायंकाल तक रखा जाता है। सावन के पहले सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके हाथ में अक्षत लेकर सावन सोमवार के व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पास के शिवालय में जाकर शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, दूध, दही, शहद, सुपारी, फल फूल, भांग, धतूरा आदि पूजन सामग्री अर्पित करें और विधि विधान के साथ शिवलिंग की पूजा करें। सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको कथा सुनना अनिवार्य माना जाता है। कथा दोस्तों हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। कथा सुनने व कहने के बाद शिव मंत्रों का जप करें और आरती करें। इसके बाद प्रदोष काल में भी शिव पूजन अवश्य करें। शिव पूजन के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। उपवास करने वालों को रात्रि के समय जमीन पर ही सोना चाहिए। दोस्तों, फलाहार में आप फल का सेवन कर सकते हैं। सोमवार के व्रत में आपको नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। आइए जानते हैं सावन सोमवार की तिथियां। पहली तिथि पड़ेगी पहला सोमवार 22 जुलाई 2024 को। दूसरा सोमवार पड़ेगा दोस्तों 29 जुलाई 2024 को। तीसरा सोमवार 5 अगस्त 2024 को। चौथा सोमवार 12 अगस्त 2024 को और दोस्तों आखिरी और 5वां सोमवार 19 अगस्त 2024 को पड़ेगा। तो आइए सुनते हैं सावन सोमवार व्रत कथा जिसके श्रवण मात्र से भोले बाबा के आशीर्वाद से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सोमवार की व्रत कथा।
एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते हुए जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा कराते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन राजकुमार से भी जिसका विवाह होने वाला था वह एक काक का काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़की को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण पखेरु उड़ गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से निकल रहे थे। माता पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप उस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह दोनों बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है और कथा सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आपका सहयोग हमारा विकास। नमस्ते दोस्तों।